रविवार को रेवाड़ी के रामपुरा स्थित प्रजापत धर्मशाला में गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सिलाई मशीन सेंटर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह की मुख्य अतिथि वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी प्रजापति व ट्रस्ट की चेयरमैन डॉक्टर सोनिया वर्मा ने महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा रिबन काटकर सेंटर का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं व महिलाओं ने भी महाराजा दक्ष व प्रजापत समाज के पुरोधा स्वर्गीय रामजी लाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मंच का कुशल संचालन राजेश वर्मा ने किया। समाज की परंपरा के अनुसार कार्यक्रम के अध्यक्ष से आज्ञा लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवानी प्रजापति ने कहा कि समाज की एकजुटता सर्वोपरि है। सामाजिक एकता से हम अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को उनकी जब भी आवश्यकता होगी वह सदैव कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी नजर आएंगी। ट्रस्ट की चेयरमैन डॉक्टर सोनिया वर्मा ने कहा कि आज हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हमें शिक्षा के साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी अर्जित करना होगा। शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान न केवल हमें आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि हमें आगे ले जाने में भी अहम कड़ी साबित होगी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा होने के कारण समाज में अनेकों कुरीतियाँ भी हैं जिनका हम सभी को मिलकर मुकाबला करना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के प्रधान सुरेंद्र कुमार रामपुरा ने कहा कि ट्रस्ट के गठन को मात्र अभी 1 माह ही हुआ है और संगठन ने 1 सप्ताह के भीतर 2 बड़े आयोजन कर समाज को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि सिलाई सेंटर खोलकर ट्रस्ट ने समाज की ज़रूरतमंद व गरीब महिलाओं व युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 6 माह का प्रशिक्षण हासिल करने वाली महिला एवं युवतियों को ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क सिलाई मशीन एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। ट्रस्ट के एमडी डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि समाज को एकजुट कर दक्ष वंशियों की हर प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य अपनी ताकत दिखाकर अपने अधिकारों को भी हासिल करना है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के बैनर तले सिलाई सेंटर, स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, पौधारोपण कार्यक्रमों के साथ साथ समाज के लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करते हुए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने विचार रखते हुए एकजुटता का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को पगड़ी पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज के लिए सराहनीय कार्य करने वाले स्वर्गीय डॉक्टर मुंशीलाल व डॉक्टर रामजी लाल को मौन धारण कर नमन किया गया। समाज के युवाओं में बढ़ रहे नशे पर भी गहरी चिंता जताई गई व ट्रस्ट के सदस्यों ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। ट्रस्ट ने कहा कि प्रजापत समाज एक मेहनतकश समाज है, बस इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। आज की मुख्य अतिथि का मोमेंटो देकर सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महिलाओं का। देखिए, जो प्रजापति समाज इस बात से नकारा नहीं जा सकता, बहुत ही मेहनती कौम है, मेहनत करने वाली कौम है। लेकिन अभी जो हमारा युवा समाज है वो नशे पते की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। उन भाइयों से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि नशा पता छोड़कर समाज के साथ एकजुट हो, अपने परिवार को आगे लेके चले। शिक्षा हमारा जो शिक्षा का लेवल है स्पेशली प्रजापति समाज का बहुत डाउन जा रहा है। यदि हमारा युवा नशे को छोड़कर अपने बच्चों पे परिवार पे ध्यान देगा तो डेफिनेटली हम शिक्षा के माध्यम से भी बहुत ऊपर तक जाएंगे। मेरा नाम महेंद्र कुमार प्रजापत, मैं कुतुबपुर से हूँ। डॉक्टर रामजी लाल लंबड़दार जी का लड़का। तो समाज के लिए क्या कहना चाहिए? समाज के लिए हम ये कहेंगे, अब जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे जिन्होंने ये समाज और ये संस्था चलाई थी,
आज वो हमारे बीच नहीं है। तो हम मतलब उनकी संस्था को चलाने के लिए हम सभी समाज को एक साथ लेके और चलेंगे और ये समाज को बरकरार रखेंगे हम। तो आपका क्या संदेश है युवाओं के लिए? संदेश युवाओं को ये है, अगर युवा हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े और हमारे को भी, जैसे मान लो उनके दिमाग में कोई ऐसी बातें हो जो हमारे को नहीं पता, तो युवा बच्चे भी कोई मतलब हमारे को कोई बातें बता सकते हैं। आज एक ट्रस्ट ने सिलाई सेंटर का शुभारंभ किया है। हाँ जी। क्या कहेंगे इस बारे में? सिलाई सेंटर का ये किया है तो हम ये कहेंगे कि जैसे हमारे क्या है कि प्रजापत जो समाज है वो हमारा बिछड़ा हुआ समाज है। ज़्यादातर अपने लड़कियों को, बच्चों को हमारी समाज के पढ़ाते नहीं हैं और उनको मतलब छोटी सी उम्र में ही मजदूरी में धकेल देते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, अब उनके माँ बापों को हम समझाएं, अब अपने बच्चों को पढ़ाओ और शिक्षित करो ताकि आने वाले समय में वो बढ़िया जॉब करे और बढ़िया नौकरी लगे। वो आपका नाम? मेरा नाम सर कुलभूषण है, मैं रामपुरा से हूँ, पेज जी का लड़का। सर ये बहुत अच्छा निर्णय है कि जागरूक हो और अपना रोज़गार खुद खोल सके, खुद कर सके। सिलाई सेंटर के माध्यम से जो सिखाया जाएगा उसके माध्यम से अपना रोज़गार खुद कर सके। और अभी तो ये छोटी शुरुआत है, ताकि आगे बढ़ सके। शिक्षित भी होना ज़रूरी है। सब कुछ करवाएंगे, हमारे जो ट्रस्ट है, हमारे जो अध्यक्ष है वो सारे काम करवाएंगे धीरे धीरे करके, ताकि एक अच्छा शिक्षित हो जाए और एक अच्छा लेवल हमारे समाज का बढ़ सके। आपका शुभ नाम? जिले सिंह। आप सभी जानते हैं कि भाई हमारा समाज, प्रजापति समाज, सभी समाज से जो है पिछड़ा हुआ है। तो इस कड़ी में जो ये आज पहला कदम उठाया गया है, इससे जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे सिलाई का, उससे स्वरोजगार प्राप्त होगा। वो अपने घर का भी काम धंधा कर सकते हैं, इससे काम कर सकते हैं और जो है रोजिका के लिए भी, आजीविका के लिए भी वो जो है कार्य कर सकते हैं के रूप में इसका प्रयोग कर सकेंगे। और दूसरी कड़ी में हम जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में इनको कंप्यूटर की जो है प्रशिक्षण दिलाकर प्रशिक्षण के लिए वो सेंटर खोलेंगे कंप्यूटर का। उसके लिए भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें ये जॉब के लिए रास्ते खुलेंगे। मेरा नाम उषा देवी है जी, साधुसर नगर रेवाड़ी से। सर ये हमारे समाज में जो नशा पता ज़्यादा है, ये अशिक्षा के कारण है। इन बच्चों को, इन आने वाले बच्चों को हम शिक्षित करना चाहते हैं। कंप्यूटर शिक्षा है वो आज का बेसिक नॉलेज बच्चों को देना ज़रूरी है। हर फील्ड में कंप्यूटर अपने पैर जमा चुका है, तो हम सिलाई सेंटर के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी बच्चों को देंगे और आगे कंप्यूटर सेंटर खोल लेंगे। जिस प्रकार से महिलाएं मजदूरी करने चाहती हैं, उनको किस प्रकार रोक पाएंगे? जो महिलाएं मजदूरी करने जाती हैं, इनके पास कोई टेक्निकल शिक्षा नहीं है। टेक्निकल इनको सिलाई है, कल को आने वाले समय में हो सकता है हम ब्यूटी पार्लर के लिए भी करें कुछ। तो सिलाई और ब्यूटी पार्लर, जब इनके पास ये टेक्निकल चीज़ें होंगी तो ये घरों में बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछा काम करना, ये इन चीज़ों से बच जाएंगे। आज हमने ट्रस्ट की तरफ से एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें गरीब महिलाओं को, ज़रूरतमंद बेटी बहनों को फ्री में सिलाई सिखाई जाएगी। 6 महीने का कोर्स होगा, उसमें डिप्लोमा कंप्लीशन के बाद एक उनका, ताकि वो स्वरोजगार चला सकें और फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस एक सिलाई मशीन उनको गिफ्ट में दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए क्या है, अभी कुछ बहनों ने हमें शिकायतें की है कि हमारे जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं और उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है। तो ये ट्रस्ट सारे समाज को साथ लेके, हमारा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, सभी लोग इकट्ठे होकर संगठन के रूप में, और हम समाज के बच्चों को सही गाइडलाइन करेंगे, उनको रोज़गार दिलाने में उनकी मदद करेंगे और सभी को इस ट्रस्ट के माध्यम से रोज़गार और आर्थिक लाभ दिलाएंगे। देखो ये बहुत बढ़िया पहल है और अभी हमारा एक सेंटर का नहीं है, कम से कम 4-5 जगह सेंटर लगाएंगे। समाज को आगे लेके चलेंगे और जितनी भी हमारे से समाज के लिए जो काम होगा मेहनत करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरत क्यों थी? देखिए अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, नशे की तरफ चले गए हैं, काम धंधा नहीं करते, औरतें काम करती है। तो उसी को देखते हुए हमने ये कदम उठाया कि भाई हमारे जो लेडीज़ हैं वो आगे बढ़े, अपना परिवार संभाले, अपना घर संभाले। सर इसी उत्थान के लिए हमने एक कदम उठाया है कि सभी जो हमारे पुराने साथी हैं समाज के, जिन्होंने पहले कार्य किए, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलकर और इस समाज को एक
सुदृढ़ समाज के एक तरफ लेके जाएं। और सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है, जो पुराने साथी हैं, कि सभी को साथ लेकर चलें। हमारा ये किसी से कोई द्वेषभाव नहीं है, भाई वो उन्होंने काम किया नहीं किया, सभी ने काम किया समाज के लिए। तो समाज के उद्देश्य से हम काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो एक समाज के संगठन, जो हमारा संगठन है, उस संगठन को हम एक इतनी ताकत देंगे कि एक मिसाल बनकर कायम बनेंगे। जो प्रजापति जो समाज है हमारा, वो अभी भी इस समय भी बहुत गरीब समाज है। इस समाज के उत्थान के लिए हमने सोचा कि जो गरीब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत करने के लिए, उनको स्वरोजगार देने के लिए हमने यहाँ पे एक सिलाई सेंटर यहाँ पे स्थापित किया है, जिसमें लड़कियों को और गरीब महिलाओं को हम फ्री में अब इसकी सिलाई की मतलब की ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ और क्या आगे क्या रणनीति या कंप्यूटर सेंटर वगैरह? हाँ, हमारा आगे का उद्देश्य यही है कि हम आगे इन बच्चों को रोज़गार दिलाने के लिए, शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर सेंटर भी खोले जाएंगे, जिससे बच्चों को आगे भी स्वरोजगार मिल सके। कैसे मैनेज होगा सारा? मैनेज इसका भाई समाज के लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए, और जो गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका भी सहयोग रहेगा। पर मेन ये कि जब तक सारे एकजुट होकर नहीं वो करेंगे, इतने ये चीज़ कारगर नहीं हो सकती है। तो हम यही चाहते हैं कि इनमें सभी का ही अपना सहयोग मिले, तो ही हम आगे से आगे प्रगतिशील रहेंगे।